अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर सोहेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम है, जो आजकल तकरीबन तमाम लोगों को इस मसले से दो चार होना पड़ता है, जिसकी मेन वजह कम पानी पीना और साल्टी मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाना है, या भारी काम वालों को भी अमूमन ये मसला हो जाता है, जिसे हम मसाने की सोजिश, मसाने की ज़ख़म कहते हैं। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या हमारे इंग्लिश ज़बान में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मसाने की सोजिश, मसाने का ज़ख़म कहते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी मेन अलामात में जो है ना, अलामतों में पहली अलामत मसाने पे यानी नाफ के नीचे, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द, दरमियाने दर्जे का दर्द या तेज़ दर्द होना, छोटा पेशाब जल जल के आना, थोड़ा थोड़ा आना या रुक रुक के आना या तकलीफ़ के साथ आना, पेशाब के कतरे के बाद इंतहाई जलन या लेज़दार मादा जिसे हम पस कहते हैं, या जो है ना साथ अल्लाह न करे थोड़ा सा मसला ज़्यादा तो ब्लीडिंग आती है, मतलब खून आना। तो ये अलामात में इसके शामिल है। और इसके साथ साथ जब मसला ज़्यादा हो जाए तो लोअर बैकिक भी साथ होती है, पीछे हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में और मसाने के पीछे हिस्से में जो है ना इंसान को दर्द होता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा। और बाज़ औक़ात इसकी अलामात इतनी ज़ाहिर बज़ाहिर हर एक बंदे के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। किसी को तमाम की तमाम होती हैं, यानी पेशाब में, छोटे पेशाब में सोजिश थोड़ी, मतलब जलन या ज़्यादा या दरमियाने दर्जे की, किसी को साथ लेज़दार मादा आना, किसी को साथ खून के कतरे आना, और किसी को इंतहाई तेज़ दर्द होता है, किसी को थोड़ा होता है। शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से फिर साथ मतली भी महसूस होती है, दिल भी ख़राब होता है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बस पानी पी के या सिट्राल का जो यूरिन अल्कलाइज़र है, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करके या फिड्राल का इस्तेमाल करके जो है ना हम इससे जान छुड़ा लेते हैं टेम्परेरी तौर पे, लेकिन ये इसका पूरा हल नहीं है। तो ये है सिट्राल का यूरिन अल्कलाइज़र डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, या ये फिड्राल का सोडियम साइट्रेट के नाम से इसका फार्मूला है। फिड्राल का ये ट्रेड नेम है और इस सिट्राल का भी ट्रेड नेम है। तो कुछ लोग इससे टेम्परेरी बस फ़ायदा उठा लेते हैं, तो 2-3 टाइम पीने के बाद जो है ना यूरिन की सोजिश ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, तो टेम्परेरी उन्हें यूँ लगता है कि मसला हमारा हल हो गया। लेकिन फिर जब बैक्टीरिया मज़ीद ग्रोथ करता है तो फिर टेंशन मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है, जिसको फिर कवर करने के लिए अमूमन हमें हाई एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है, और या जो है ना साथ फिर ओरली या आईवी इंट्रावीनस मतलब इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर किसी को ये अलामात ज़ाहिर हो जाएं और फिर प्रॉब्लम बन जाए तो उसे चाहिए कि टाइम पे डॉक्टर से रुजू करें, अच्छे फिजिशियन से, अच्छे कंसल्टेंट से, और फिर अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। तो अलामात तो हमने ज़िक्र कर ली। इसके बाद जो है ना, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि आया ये वाकई मसाने का ज़ख़म है कि नहीं? तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, यानी हम कैसे पता चलाएंगे, कौन से टेस्ट रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि हमें पता चल सके। तो इसमें सबसे आम और सबसे ख़ास चीज़ जो है ना वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड KUB हम कह सकते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, या अल्ट्रासाउंड एब्डामिन, लोअर एब्डामिन भी कर सकते हैं, होल एब्डामिन भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे हटकर यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन वो भी किया जाता है, और एक्सरे भी कर सकते हैं, एक्सरे एब्डोमेन। लेकिन अमूमन यूरिन और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इसी से इन्वेस्टिगेट हो जाता है। तो उसके बाद फिर मेन चीज़ ये है कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करें। ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ अद्वियात इसके लिए मिलती हैं बाज़ार में, हर डॉक्टर अपने हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब करता है, कंडीशन के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ मुख्तसर सी 2-3 मेडिसिन शेयर करूंगा जो इसका पूरा इलाज है। सबसे पहले हमने ज़िक्र किया था सिट्राल का या फिड्राल का। अगर आप ये लेना चाहें, दोनों में से कोई भी आप लेना चाहें, तो आपने 2-2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा 1 गिलास पानी में
استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویسے تو بہت ساری پروڈکٹ ہے بازار میں، لیکن یہ ہے اچھی کمپنی کی ایبوکران اور کران میکس اور ایبوکران، ایک ایبٹ کمپنی ہے، دوسری ہائنون کمپنی کی ہے، ہلٹن والوں کی۔ تو آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو ایک ساشے صبح، ایک ساشے شام کو آپ نے لینا ہے، ایک گلاس پانی میں کھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اگر آپ کو سپراپیوبک پین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹ ایبڈامنل پین ہو رہا ہے، تو آپ نوسپا فورٹ یا ریلیسپا فورٹ یا ڈیٹرا فورٹ کوئی سی بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نوسپا فورٹ یا ریلیسپا فورٹ یا ڈیٹرا فورٹ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے میڈیسن کی، اینٹی بایوٹک کی۔ کون سی اینٹی بایوٹک ہمیں لینی چاہیے؟ ہے تو بہت ساری میڈیسن، لیکن یہ کوئی اچھی کچھ چند میں اچھی میڈیسن کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ ہے سفیگزیم، گیٹس کمپنی کی ہے، 5 کیپسول ہوتے ہیں۔ اگر کنڈیشن انتہائی زیادہ ہے تو پھر 2 آپ کو 10 ڈیز کھانی پڑیں گی، مطلب 2 باکس آپ کو لینے پڑیں گے، 2 ڈبی ان کی لینی پڑیں گی، یعنی 2 سٹرپ لینی پڑیں گی۔ 1 کیپسول دن میں روزانہ لینے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے نوویڈیٹ گولیاں، 500 ملی گرام، ایک باکس میں 10 گولیاں ہوتی ہیں، آپ کو صبح شام آپ لینی ہے کھانے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری میڈیسن ہے لیفلاکس، یہ بھی گیٹس کمپنی کے، لیو فلاکسسین، یہ بھی اس میں زبردست کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نوروکسین لے سکتی ہیں، نورفلاکسسین جو ہے، ٹھیک نا۔ اس کے علاوہ اوفلاکسسین بھی آپ لے سکتی ہیں، اس کے علاوہ موکسی فلاکسسین بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ چند ایک میڈیسن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے اگر کسی کو پرابلم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو افاقہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ یہ مختصر تھی چند علامات اور چند ادویات، اور یہ اس کی تشخیص ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی قیمتی کمنٹس، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہم ٹائم ٹو ٹائم لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔